नमस्कार दोस्तों, दर्शनम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आईटीआई में चल रहे इंजीनियरिंग ग्रुप के सभी ट्रेड में आने वाला वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट की एमसीक्यू क्वेश्चंस की लेक्चर सीरीज के भाग नंबर 6 में स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, इसलिए आने वाली सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? हिंदी में गति का सूत्र क्या है? ऑप्शन: डिस्टेंस कवर्ड अपन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, डिस्टेंस इन डिफाइनाइट डायरेक्शन अपन टाइम एंड चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम। तो फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गति जो होती है उसका सूत्र डिस्टेंस कवर्ड अपन टाइम होता है। हिंदी में तय की गई दूरी अपन समय होता है। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन? हिंदी में जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन: स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्केलर क्वांटिटी। यानी जिस वस्तु में सिर्फ परिमाण या साइज होती है उसे हम स्केलर क्वांटिटी मीन्स अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? हिंदी में गति की इकाई क्या है? ऑप्शन: मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर मिनट या मीटर पर आवर। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्पीड जो होती है गति, इसका इकाई जो है वो मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? हिंदी में यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन: स्पीड, वेलोसिटी, वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेक्टर क्वांटिटी। यानी जिस वस्तु में परिमाण और वेग दोनों होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी? हिंदी में किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन: बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट मोशन, स्पीड या वेलोसिटी। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेलोसिटी। यानी वेग, किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन के दर को हम वेलोसिटी या वेग कहते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? हिंदी में वेग का सूत्र क्या है? ऑप्शन: डिस्टेंस कवर्ड अपन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, चेंज ऑफ मोमेंटम अपन टाइम। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो वेग होता है उसका सूत्र डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होता है। निश्चित दिशा में जो दूरी तय की गई है अपन समय, उसे हम वेग कहते हैं। सिर्फ जो स्पीड होती है उसका जो फॉर्मूला है वो जो ऑप्शन ए में दिया गया है वो होता है डिस्टेंस कवर्ड अपन टाइम। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स? हिंदी में यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन: बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट मोशन, स्पीड या वेलोसिटी। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉडी एट मोशन। वस्तु का गति में होना, मतलब कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे हम बॉडी एट मोशन मतलब वस्तु का गति में होना कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हिंदी में किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है? ऑप्शन: मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर मिनट्स, मीटर पर मिनट स्क्वायर। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण की इकाई होती है। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर्स इन अ लाइन इन 21 सेकंड्स? हिंदी में उस वस्तु का वेग क्या होता है
जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। और फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये आंसर कैसे आता है वो हम फाइंड करते हैं। वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला हमने आगे देखा है। जो कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन मीन्स तय की गई दूरी जो है वो निश्चित दिशा में होती है, मीन्स के जो दूरी डिस्टेंस डी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जिसे हम, और अपन जो टाइम लिया गया है वो छेद में आएगा। तो v इज इक्वल टू डी बाई टी। हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है निश्चित दिशा में वो है 168 मीटर, और जो समय लिया गया है सेकंड में वो है 21 सेकंड। तो 168 को हम 21 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, जो ऑप्शन बी है और हमारा आंसर है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इफ द स्पीड ऑफ द कार हैज इंक्रीज फ्रॉम 25 किलोमीटर पर आवर्स टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। हिंदी में एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.069 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये जो आंसर है ये कैसे आता है, इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस वी जीरो अपन टी। ये जो है ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। इसमें v जो है वो अंतिम और फाइनल जो वेलोसिटी होती है वो होती है, तो कितनी होती है 40। 25 से बढ़कर कितनी हो जाती है 40 हो जाती है। पहले कितनी थी तो वो थी 25। और छेद जो है यहाँ आ जाएगा कि 1 मिनट में, 1 मिनट में ये जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ये जो ऊपर आपको दिया गया 40 माइनस 25 उसका यूनिट क्या है तो उसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमारा जो आंसर है वो आंसर किस में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो हमें क्या करना है, ये जो सारी इकाई है उसे हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या हो जाएगा 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15। लेकिन इसका यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 और छेद जो है यहाँ आ जाएगा 1 मिनट जो है उसका सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 60 सेकंड, और 1 आवर जो है उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 3600 सेकंड। और इसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे 0 जो है उसको उड़ा देंगे और बाद में ये जो आपको मिला उसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला 0.069 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन ऑफ 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन पासिस अ रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म ऑफ 120 मीटर्स लेंथ इन 20 सेकंड्स। हिंदी में एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसका आंसर कैसे आएगा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, एक ट्रेन जो 80 मीटर लंबी है, जो प्लेटफॉर्म वो 120 मीटर लंबा है, और ये जो सारी दूरी है 80 मीटर की ट्रेन वाली और 120 मीटर के प्लेटफॉर्म की, ये सारी दूरी मीन्स 80 प्लस 120 मीन्स के 200 मीटर की दूरी जो है वो ट्रेन कितने समय में तय कर लेती है तो वो 20 सेकेंड में तय कर लेती है। तो क्या हो जाएगा कि ट्रेन जो है वो 20 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है। तो 1 सेकेंड में कितनी मीटर की दूरी तय करेंगी, ये जो आपको दिया गया है इसे हमें कैलकुलेट करेंगे आगे। तो 200 डिवाइडेड बाय 20 तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपको मिला 10 मीटर पर
सेकेंड। ये जो है वो ट्रेन की स्पीड है। 1 मिनट में ट्रेन जो है वो 10 मीटर का अंतर तय करती है। लेकिन हमें जो आंसर दिया गया है वो आंसर किस में दिया गया है? किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो मीटर पर सेकेंड वाला यूनिट है उसको कन्वर्ट करके हमें किलोमीटर पर आवर्स में लाना होगा। तो 10 जो है उसको हम, जो मीटर है उसे हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 से हमें डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो हमें क्या करना है? जो छोटा यूनिट है उसे हमें बड़ा यूनिट करना है। मीटर से हमें किलोमीटर में जाना है, तो 1000 से डिवाइड करना होगा। लेकिन सेकंड जो आपको दिया गया कि मीटर पर सेकंड, उसे हमें क्या करना है? तो उसे हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। जो छोटा यूनिट है उसमें से बड़ा यूनिट, 1 घंटे इज इक्वल टू 3600 सेकेंड होती है। तो उसको आप डिवाइड करोगे तो छेद का छेद जो है वो अंश में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3600 जो है ये ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जो 1 आवर्स होती है उसकी जो सेकंड होती है वो 3600 सेकंड होती है। आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, ये जीरो जो है वो उड़ा देंगे, तो बाद में क्या बढ़ेगा? 36 किलोमीटर पर आवर। और ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये थे इस टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको इस प्रकार के वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।